चलिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इस पार्ट में देखेंगे 13th यानी थर्ड बी ग्रुप, 14th यानी फोर्थ बी ग्रुप, जो इनका रोमन नंबरिंग ओल्ड नंबरिंग है उसके साथ में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो हमको यहां पर 11th के पार्ट में 13th यानी थर्ड बी ग्रुप एंड 14th यानी फोर्थ बी ग्रुप स्टडी करना है, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स तो हमने लर्न किए थे पूरा पी ब्लॉक का, लेकिन अभी चूंकि हम सब ये दो ब्लॉक से डील करने वाले हैं तो शॉर्टकट और सॉन्ग तो सभी को याद होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, जो निमोनिक हमने बनाया था, ठीक है। तो जो 13th ग्रुप है यानी जिसको हम थर्ड बी ग्रुप बोलते हैं, ओके, तो उसमें क्या था, बागिट, क्या था निमोनिक बनाया हुआ, बोरॉन एल्यूमिनियम, देन जर्मेनियम, सॉरी कौन है, गैलियम, इंडियम, बागिट, थैलियम, टीएल, थैलियम, और उसके बाद निहोनियम, ये बाद में हम इसको देखेंगे। ये एक्चुअली बहुत शॉर्ट लाइफ है इसलिए इसको स्टडी नहीं करते हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। इसका लाइफ कितना है पता आपको, 20 सेकेंड इसका हाफ लाइफ पीरियड है। मतलब जितना निहोनियम बनाते हैं 20 सेकेंड में उसका आधा खत्म हो जाता है, वेरी शॉर्ट लाइफ, इसलिए इसका कोई रिएक्शन प्रॉपर्टी आपको नहीं आएगा डिस्कशन में। ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर है 113 के बाद, ये जितने भी आर्टिफिशियल है पूरे, ठीक है। ओके, तो इनको तो हम 100 सालों से जानते हैं। यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थोलियम। और जो 14th ग्रुप होता है, 14th ग्रुप कौन है, यस, कार्बन फैमिली, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने। केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, अगेन यहां पर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड आएगा, ओके, ठीक है। यहां पर ये जो है इनको कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ओके। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया आपको, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसी को प्रीवियस वाले एलिमेंट और अगले वाले एलिमेंट से डिफरेंशिएट करता ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर होता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। वैसे टोटल पी ब्लॉक में आप सभी जानते हैं, एक रफ मैं उसका खाका एक आपको बता देता हूं यहाँ पर स्केच, तो आप देखेंगे जो पी ब्लॉक है, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा मैंने यूनिफॉर्म क्या कहेंगे उसको स्पेसिफिक नहीं शो किया, लेकिन आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ग्रुप जो रहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये कहां पर होते हैं, एस ब्लॉक, कौन है ये एस ब्लॉक होते हैं। फिर यहां से 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ 6 ब्लॉक आएंगे, यानी 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, यानी 13 14 15 16 17 18, तो ये पूरे होते हैं पी ब्लॉक फ्रॉम 13 टू 18 ग्रुप। सो 13th टू 18th ग्रुप, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 13 टू 18। रोमन नंबरिंग में इनका नंबर होता है 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी एंड 0। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप, नोबल गैस वाले, पता है सबको, ठीक है। तो उसमें हमको यहां पर पढ़ना है अभी ये 2 ग्रुप, जिसमें से हम पहला वाला ही स्टार्ट करेंगे। ये 2 ग्रुप अभी हमको स्टडी करना है, ये 11 का पार्ट है, ये 12 का पार्ट है, ठीक है। लेकिन बेसिक्स पूरा यहीं पर है, ये समझो तो आगे के फटाफट समझ में आएंगे आपको, ओके।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर होता है और एस ऑर्बिटल होती है स्फेरिकल, हम सब जानते हैं स्फेरिकल होती है। इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो उसको इस तरह से शो किया जाता है, वन ऑर्बिटल, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। ओके, उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम इस तरह से बताते हैं, Z जो कि हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है, देन X वर्टिकली और Y डायगोनल, तो इसको हम बोलते हैं 2px Z, 2px 2py। इनकी भी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको शो ऐसे करते हैं हम, 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इनकी। ओके, उसके बाद आता है डी। अब डी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, अभी हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको इसको डिस्कस भी नहीं करना है, क्योंकि पी ब्लॉक के बाद हम यही शुरू करने वाले डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक एंड होने के बाद, ठीक है। तो डी ब्लॉक, इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 3 एंड 5, 1 2 3 4 और ये 5। इनके नाम क्या होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। इनकी भी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, अप डाउन एरो से बताएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद आता है एफ जिसमें 14 कैपेसिटी होती है, 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर होता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे चलिए हम इसको यहाँ पर, ये पहली जो इसकी फैमिली, यानी पहली जो ग्रुप है पी ब्लॉक का, 13th ग्रुप, 13 ग्रुप को हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। 13th ग्रुप, 13 ग्रुप में कौन कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देन थोलियम। अब वो नियोनियम को हम जो है थोड़ा निहोनियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं आएगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर सब लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर 5। एल्यूमिनियम का 13 सब जानते हैं। अब गैलियम से याद है या नहीं है, 30, किसको याद है, इसमें 18 ऐड करो कितना होता है, अरे भाई 18 ऐड करो ना, कितना होता है, 20 31। ये अपना जो है 13 ग्रुप है, इसके बाद 5 एलिमेंट, मतलब 5 ऐड करने का, फिर इधर के एस के 2, कितने हो गए 7, फिर ये 10 ऐड करने का, कितने हो गए, अरे बोलो ना 17, और इसका नंबर आएगा 18 नंबर का, तो कितना नंबर आएगा इसका 31। ये कितना रहेगा 49। यहां पर हम देखते हैं जो जिंक रहता है, आपको तो याद होगा ना, यहां पर जिंक होता है, जिंक, अरे याद है क्या आपको, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सॉरी पीरियड, थर्ड पीरियड, जिंक 30 होता है, याद है ना आपको, उसके बाद ही आ रहा है ना, तो इसलिए इसका नंबर क्या रहेगा 31। समझा आपको, ओके। देन इंडियम, इंडियम का कितना रहेगा, 4th शुरू हुआ है यहां से, 4th 49, और इसका कितना रहेगा, इसमें आपको ऐड करना है एफ ब्लॉक भी, अरे याद है क्या, तो 32 ऐड करना है, कितने हो जाएंगे 32 ऐड करना है, अरे 9 + 2 81। एटॉमिक नंबर इतने आगे तो अपने को जाना है नहीं, अपने को मेन यहां पर देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा ध्यान से देखो, बोरॉन, बोरॉन कितना है 5, बोरॉन कितना है 5, तो बोरॉन को आप यहां पर देखेंगे एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में आप कैसे लिखते थे, 2,3, के में 2, एल में 3, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल। तो के के अंदर कौन होता है प्रेजेंट, 1s, और L के अंदर कौन होता है 2s एंड 2p,
राइट, 2s एंड 2p, यहां तक जा सकते हैं ना? ओके, 2s एंड 2p। तो इसकी कैपेसिटी तो 2 अभी बताया मैंने s की, अगेन s आ गया तो कैपेसिटी कितनी है? 2। अब बचा कितना? 3 में से 2 आ गया, ये 2 इधर आया, ये 2 इधर आया, अब बचा एक 2p1। समझा आपको? तो ये हो गया 2p1। तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ उसको हम बोलेंगे 2p1। ओके, एल्यूमिनियम 2, अरे बोले ना 13 है, 2,6 कितना हो गया? पूरा ले लेंगे, 2,8 10 हो गया, और कितना चाहिए? 3। ये कौन है? K, ये कौन है? L, ये कौन है? M, ये M में आ गया ना? 1s2। ओके, L में कौन होता है? 2s एंड 2p। 8 है ना, जिसमें से 2 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, बचा कितना? 3। तो किधर जाएगा वो? 3s2 एंड 3p1, 3p1। ओके, तो आप देखेंगे सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर इंटर हो रहा है? p के अंदर हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, वैसे ही हम गैलियम में आगे जाएंगे 31। अब हर बार इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय हम क्या करते हैं? नोबल गैस यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? नोबल गैस। तो नोबल गैस सबने लर्न करे ना? हाँ, ऊपर कौन होता है? हेलियम। यहां कौन होता है? नियॉन। नियॉन के बाद कौन है? आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओके, पीरियड नंबर ये 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6। और ये जो पीरियड नंबर हम देख रहे हैं यहां पर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, देन कौन है? इंडियम, उसके बाद कौन है? थैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, तो ये कौन से पीरियड में? गैलियम 4th पीरियड में। तो उससे पहले वाला नोबल गैस लेना पड़ता है ना? तो आर्गन कितना है? अरे आर्गन कितना है? 18। अगर आपने आर्गन लिख दिया इसका मतलब आपने 18 का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दिया, बराबर है। अब 31 में से 18 गए, कितना बचा? 1, 3, कितना? 13, 13। अब 13 को लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे आप? यस बोलो, 3D10, क्योंकि यहां पर जब हम आए तो D वाला इंट्रोड्यूस हो चुका है। 3D इंट्रोड्यूस हो गया ना यहां पर? अरे बराबर है कि नहीं है? 3D इंट्रोड्यूस हुआ यहां पर? अरे बोलो ना। 1, 2, 3, 4, 4 पीरियड से 3D इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब कितने हो गए? 10। अब बचे कितने? 3। 4s2 4p1। अगर ये ऊपर वाला 2p1 है, ये 3p1 है, तो ये कितना बनेगा? 4p1। ऐसा सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। चलो, गैलियम के बाद कौन है? इंडियम। इंडियम कितना है? 49। अब 49, तो इंडियम से पहले कौन सा नोबल गैस आता है? क्रिप्टॉन। 49 के लिए क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितना है? 36। 49 में से 36 निकाल दो, फिर 13 बचा। 13 बचा मतलब 3D के बाद किसका नंबर लगता है? 4D। 4D10, और 4 के बाद 5s2, और ये 5p1। समझा? उसके बाद इंडियम के बाद है थैलियम। थैलियम से पहले किसका नंबर? ज़ेनॉन। ये 81 है। ज़ेनॉन। ज़ेनॉन कितना होता है? 54। ये लर्न करना है आपको, याद होना चाहिए, ठीक है? 54 लिख दिया तो अब 81 में से 54 माइनस कितना? नहीं नहीं, देखो अच्छे से, हर जगह 13 नहीं मारने का। 30, 27 पक्का? 27। क्यों इतना डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि अब यहां से एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गई ना। अरे एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुई ना, तो यहाँ 4D है तो नीचे कौन आएगा? 5D। लेकिन 5D से पहले रहता है 4F, ये आपको याद कर लेना है। 4F 14, 5D 10। 14 प्लस 10 24। 27 में से 24 गया, 3 बचा।
अब 5 के बाद कौन आएगा? 6s2 6p1। समझा? चलो अब आगे बस हो गया इतना, नियोनियम की लिए जरूरत नहीं अपने को देखने की। इसमें आप देखेंगे 5p1 लास्ट है, इसमें 6p1 है, सबका लास्ट में आया p1, मतलब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नहीं pp, ये ns है ना, ns2 np1, ns2 np1। समझा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में ऐड हो रहा है। ओके, इसको आप फटाफट लिखेंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको पॉज कर दो। अब चलिए यहां पर हम अभी पूरा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल पॉइंट शुरू होंगे उसके, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझा तो वो भी नहीं समझेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर अभी हमने 13 ग्रुप की बात की। 13 ग्रुप कौन है? भागित बोरॉन, मैं थोड़ा यहां लिखता हूं उसको, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोलियम। 14th ग्रुप, चलिए 14th ग्रुप के बारे में बोलिए। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। और 15th ग्रुप तो याद हो गई आपको वैसे, नहीं पसंद ऐसा सब भाई, कौन रहता है ये? बिस्मत। ओके, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। उसके बाद 16 ग्रुप कौन था अपना? ओए स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप तो बचपन से याद है अपने को, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन। और ये तो पैदाइश से पहले से याद है आपको, है ना? 18 ग्रुप कौन रहता है? हेलियम ऊपर गया है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं उसको, कौन है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओके, तो ये है एक्चुअली पी ब्लॉक का एक खाका, ठीक है? ओके, आप यहां पर इसको देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ओके, बातें करने वाले भी देख रहे हैं। ओके ओके, रोमन में क्या नंबरिंग थी? 3rd बी से ओके, टेबल ड्रॉ करने में एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, बराबर है? ओके, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th बी को बोलते हैं 0। पुरानी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे आप तो यहाँ पर ए है, पुरानी एनसीईआरटी की बुक में ए है, यहाँ पर नोटेशन चेंज हुए, अब भी आ गया है, ठीक है? ओके, चलो अब इधर देखो सब लोग। अब यहां पर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी कहा, एटॉमिक नंबर बचपन से आपको याद है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कौन सा पीरियड है? ये 3rd पीरियड। कौन है ये? सेकेंड है, 3rd है? मैंने बोला, आप भी बोलते। अरे वाह 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 वाह, 2nd पीरियड। कौन है ये? 3rd, 4th, 5th, 6th और 7 का वो रेडियो एक्टिव जो शॉर्ट लाइव है उनको छोड़ दो, ठीक है? ओके, अब यहां पर एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ा हमने, इसका 100 साल भी नहीं हुए। अभी देखो यहां पर ns2 np1, इनका कॉमन स्टेट है ये, सबका एक साथ लिख दिया हमने यहां पर। अब डेफिनेटली अपने को पता है आगे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है, क्योंकि 5 से 6 हो रहा है ना, तो ये p1 से क्या बनता है? p2, तो क्या बनेगा? ns2 np2, ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5, ns2 np6। मतलब पूरे p ब्लॉक का अपने को शॉर्ट में लिखना रहा तो हम लिख सकते हैं ns2 np1 to 6। समझा आपको? मतलब पूरे p ब्लॉक का एक साथ, p में 1 to 6 सारे आ गए। समझा आपको? और ये बनाना तो आपके लिए आसान है, जैसे अभी आपने लिखा देखा 2s2
2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। वैसे इनके भी बना सकते हैं आप, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, आगे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है। इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है कैसे? एक्चुअली जो हम देखते हैं बोरॉन फैमिली को, ठीक है, तो बोरॉन फैमिली में यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको याद रखना है। ये +4 +5 +6 +7 +8 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो एक्चुअली लर्न किया है वो क्या है? +3 +4 और यहां पर क्या होता है? +3 +5 -3, याद है? हाँ, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कुछ रहेंगे 3 वाला, 3 वैलेंसी कॉमन है। लेकिन जब ये फैमिली में जाएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन सिर्फ अभी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने को डिस्कस करना है अभी ओनली 3rd B ग्रुप यानी 13 ग्रुप। और ये वाले क्या देते हैं पता है आपको? +2 +4 +6, माइनस भी दे सकता है, माइनस कॉमन लगाओ, -2 दे सकता है। ये फ्लोरीन के साथ आएगा तो माइनस में दे सकता है ना? हाँ, और जो नए लोग हैं उनको हो सकता है कंफ्यूजन होगा क्या चल रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और ये वाले जनरली कौन सी स्टेट देते हैं? -1 -3 -5 -7 और +7। फ्लोरीन तो नहीं देता है, बाकी दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके ठीक है। ये बड़ा मुश्किल है, ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ये स्टेबल है, न इलेक्ट्रॉन देते हैं न लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म हो सकता है एक्सेप्शनल कंडीशन में, ठीक है। ओके, ये आपको सारे याद रखना है, सब अपने अपने ग्रुप के लिए। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हम 3rd B की 13 ग्रुप। तो उसका एक एग्जांपल यहां पर मैं फिर से लिखता हूं, बोरॉन एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखा आपने 1s2 2s2 2p1। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। x y z में सिर्फ x एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है, समझा आपको? यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि लास्ट शेल ये कौन है? K शेल, और ये कौन है? L शेल। L शेल यहाँ पर लास्ट शेल है और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, जिसमें एक्साइटेशन भी हो सकता है। एक्साइटेशन मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जंप करके यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2s1 और 2p में चला गया 1 2, समझा आपको? अब इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा उसके उतने कोवेलेंट बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है, समझा आपको? इसलिए इनकी कॉमन स्टेट है +3। ये +3 कॉमन या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एग्जाम्पल, ये आया बोरॉन, ये आया फ्लोरीन। फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, 1 फ्लोरीन का, 1 बोरॉन का, 1 फ्लोरीन का। थोड़ा अपने पास है ना कलर पेन, अपन थोड़ा अलग बताएंगे इसको यहाँ पर। ओके, जरा ध्यान से देखिए, ये बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2 3। उसने शेयरिंग किया है फ्लोरीन के साथ में। फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 में से 1 देगा शेयरिंग के लिए, हो बराबर है। ये फ्लोरीन भी लेकर आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग किया उसने, 7 में से 1 दे दिया। ये फ्लोरीन आया अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, उसमें से 1 दे दिया शेयरिंग के लिए उसने। इस तरह से बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड, समझा आपको? तो फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड फ्लोरीन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज +1, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज +2, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज +3। तो किसी ने पूछा तो आप बोलेंगे यहाँ पर उसका +3 स्टेट है, समझा? समझा? हाँ, अगर कोई बोरॉन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आया तो उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो, तो वहां बोलेंगे हम -3 स्टेट है, समझा आपको? तो +3 एंड -3। जब हम आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के पास, कहां बढ़ते हैं हम?
तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा ध्यान से देखो, 13। ये सबको समझेगा, थोड़ा ध्यान से देखने का। 1s2 2s2 2p6kl हो गए 10। अब कितने बचे? 3। 3s2 3p1 और 3d खाली है ना, 3d खाली है ना। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर p के पास भी इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ना, क्या ये बात आपको पता है? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहां लिख सकते हैं, जगह है। 1 2 3 4 5, इसके पास 5 ऑर्बिटल है। पर यहां डी था क्या? अरे भाई एल के अंदर डी होता है क्या? डी के अंदर एल नहीं होता है ना, एक ही चांस है ना जाने का। लेकिन यहां पर 3 के अंदर, 3 बोले तो कौन? एम। 3 बोले तो कौन है? एम। एम के अंदर पी भी खाली, डी भी खाली, बहुत सारे ऑर्बिटल है ना। तो अगर ये वाला जंप करके इधर गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कितने? 3 होंगे। तो ये +3 बना सकता है एल आसानी से। लेकिन अगर ये वाला भी जंप करके इधर चला गया तो कितने हो जाएंगे? 4। हाँ, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5। समझा आपको? एक और एक जा सकता है, बढ़ते जाएंगे मल्टीपल। तो ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं एल्यूमिनियम के आगे वाले एलिमेंट। किसी ने रीजन पूछा आपसे, भाई साहब ये आगे वाले हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देते हैं? तो आप बोलेंगे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं थी ना। तो ये सेकेंड ग्रुप वाले जितने भी पहले वाले एलिमेंट है ना पूरी फैमिली के, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होती है और नीचे वालों की हाइयर, क्योंकि सबके पास डी अवेलेबल है ना। समझा क्या? समझा? एक और एक बात देखते हुए अपनी बात हम यहां पर खत्म करेंगे। ये याद रखिए कि ये मेटेलॉइड्स है। कौन है ये? कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, ये डायगोनल जाता है पूरा, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, ये डायगोनल दिख रहा है क्या आपको? ये सब कौन है? मेटेलॉइड्स। और इनके नीचे के ये एक एक, जर्मेनियम एंड एसबी मतलब एंटीमनी। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेटेलॉइड्स है। कौन है ये? मेटेलॉइड्स के ऊपर वाले नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के नीचे वाले मेटल्स। ये आपको मालूम होना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में वेरिएशन लाते हैं और एक्सेप्शंस लाते हैं। समझा? चलिए इसको फटाफट बनाइए, कल कंटिन्यू करते हैं हम, इसको स्टॉप कर दो इसको।